आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है इसको हम लोग पहले समझेंगे, है ना। उसके बाद इस थ्योरम को लिखने का काम करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम का आखिर रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, है ना, और किस तरह के एक्सप्रेशन में, है ना, इस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं और इसके माध्यम से कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली टू टर्म्स के बारे में डिफाइन है। टू टर्म्स, ठीक है, और वो टर्म्स किस तरह के होंगे, है ना। तो लेट सपोज a प्लस बी टू द पावर अगर कोई n है तो बाइनोमियल थ्योरम को सबसे पहले हम लोग nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n minus 1 b प्लस nc2 a टू द पावर n minus 2 into b स्क्वायर प्लस इस तरह से ये ncn a टू द पावर n minus n मतलब वो 0 हो जाएगा b टू द पावर, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को ही हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब ये एक्सपेंशन बेसिकली किस तरह से आता है इसको हम लोग डिटेल में समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम n के जगह पे 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, है ना, तो किस तरह के एक्सपेंशन निकल करके आते हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके माध्यम से इस एक्सपेंशन को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो लेट सपोज a प्लस b टू द पावर 0, तो दिस इज कम्स आउट 1। a प्लस b टू द पावर 1, तो दिस इज a प्लस b। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a प्लस b टू द पावर होल टू द पावर 4, तो शायद आप इसको, है ना, सभी लोग फार्मूला याद नहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मुझे भी ये फार्मूला a प्लस b टू द पावर होल 4 होल 5 होल 6 इतना कौन याद रखता है। ठीक है, तो याद रखता भी नहीं है और याद रखना भी नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के एक्सपेंशन को इस तरह के जो भी फार्मूला जो निकल करके आते हैं, है ना, ऐसे ही एक्सपेंशन के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। राइट, अगर आपसे पूछ दिया जाए a प्लस b टू द पावर होल 5, तो शायद आप इसको निकाल तो पाओगे लेकिन काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम टेकिंग से बचने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीजें, कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कि इफ ये दो टर्म का एक्सपेंशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इस पर भी हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा a प्लस b का पावर में 1 है तो दो टर्म, अगर हमारा a प्लस b का पावर में 2 है तो 3 टर्म, पावर 3 है तो 1 2 3 4 टर्म, है ना, पावर 4 है तो सिंपली ये क्या होगा 5 टर्म होगा। तो यहां से हमने ऑब्जर्वेशन किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि नंबर ऑफ, है ना, इफ इंडेक्स इक्वल टू n। इंडेक्स का मतलब क्या होगा, इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। राइट, if index n then number of term equal to क्या हो जाएगा n plus 1। ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि अगर 2 था तो 3 टर्म मिल रहा था, 3 था तो 4 टर्म मिल रहा था, उसी तरह से n होगा तो n plus 1 टर्म मिलेगा। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दैट, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप देखो तो यहाँ पे a का पावर को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो a का पावर 2 है, सेकंड टर्म में 1 हो गया, थर्ड टर्म में वो गायब हो गया। b के पावर को ऑब्जर्व करें तो b का पावर यहाँ नहीं है, b का पावर आ गया, मतलब b के पावर 1, b का पावर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑब्जर्व करें हर एक में, देखो यहाँ पे 3 है, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, मतलब a का पावर लेफ्ट से राइट तरफ की तरफ हम लोग मूवमेंट करेंगे तो a का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मींस a का पावर जो है वो घट रहा है और b का पावर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है ना, आप कहीं भी कोई भी एक्सपेंशन में देख सकते हो। तीसरा में क्या है बच्चों, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं हम लोग कि हर एक टर्म में, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि हर एक टर्म में आप देखो
ए और बी का पावर को ऐड करने के बाद हमारा वही इंडेक्स मिल जाता है। जैसे यहां पर हर एक टर्म में दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में देखो तो ए और बी के पावर को ऐड करोगे तो ये 2 है। यहां पर ए और बी के पावर को ऐड करोगे तो 1 1 2 है। यहां भी बी के पावर को ऐड करोगे तो 2, सॉरी ए और बी के पावर को ऐड करोगे तो ये 2 है। यहां भी पावर है इंडेक्स 3 है तो 3 है। 2 और 1 3, 1 और 2 3, दिस इज 3। तो एक चीज और हमने यहां पे ऑब्जर्वेशन किया कि ए के पावर है ना, ये लड्डू टाइप का है ना, इसको हम पावर समझ रहे हैं है ना। ए का पावर और बी का पावर ये भी लड्डू टाइप का है। इन दोनों पावर का ऐड हमको क्या मिल रहा है? इंडेक्स मिल रहा है। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन जो कि आप हर एक एक्सपेंशन में हर एक जो एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आता है और हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको हम लोग देखे भी हैं है ना, एक्सपेंड करके फार्मूला यहां तक हम लोग याद भी करते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, आगे का फार्मूला के लिए शायद आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर शायद आप गुना कर पाओ तो आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। आप a प्लस बी का पावर किसी भी दो टर्म का एक्सपेंशन आप पावर में 10 हो, 20 हो, 25 हो, उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले हम लोग एक पास्कल ट्रायंगल को समझने का काम करते हैं। तो व्हाट इज पास्कल ट्रायंगल? पास्कल ट्रायंगल क्या होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं, यहीं पे देखेंगे है ना। जगह का बहुत दिक्कत हो जाता है ना, तो पास्कल ट्रायंगल हम लोग समझते हैं पहले। पास्कल ट्रायंगल ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने 2 कॉलम बनाना है। ठीक है, 2 कॉलम क्या है? पहला कॉलम रहेगा हमारा इंडेक्स का और दूसरा कॉलम रहेगा कोफिशिएंट का। ठीक है, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स आपको मैंने बताया है कि जो पावर में होता है उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कोफिशिएंट की बात करें तो हर एक टर्म में है ना, ए बी के साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई होता है ना, जो गुना में होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए बी का कोफिशिएंट 2, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए टी का कोफिशिएंट 1, ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 3, 3 ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। यहां पर लिखा हुआ तो हम लोग बता पा रहे हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग कोफिशिएंट किसी भी टर्म का पूछेगा तो हम लोग आसानी से इसके माध्यम से बता पाएंगे। ठीक है, राइट। तो इस ट्रायंगल को देखते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू है ना। इफ इंडेक्स 0 तो कोफिशिएंट कितना रहेगा भाई साहब? 1 रहेगा। कोफिशिएंट तो 1 ही है ना, आप इसको कुछ भी समझ लो ना, ये तो 1 ही है, 1 ही रहेगा। तो इंडेक्स अगर आपका 1 है तो कोफिशिएंट कैसे बनेगा? इसको थोड़ा और फैला करके लिखते हैं ना, ये 1 1। कोफिशिएंट अगर 1 है मतलब कोफिशिएंट 1, जब a प्लस b का पावर में 1 रहेगा तो आपको a प्लस b मिलेगा, मतलब 1 1 मिलेगा। अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना मिलेगा? टोटल 1 2 3। और कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो एक कोफिशिएंट 1 मिलेगा लास्ट में और एक कोफिशिएंट यहाँ। बीच का जो कोफिशिएंट है वो पास्कल ट्रायंगल का जो फंडा है, इस फंडे का यूज करके हम लोग लिखते हैं। तो 1 + 1 कितना है? 2 हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 1। ठीक है, इसमें देखो 1 3 3 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर इंडेक्स हमारा 3 है तो इधर 1 इधर 1, बीच का पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग लिखेंगे, मतलब 2 + 1 दैट इज 3, 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, अगर हम लोग इंडेक्स 4 की बात करें, तो इंडेक्स 4 के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट और राइट में 1 1 मिलना है, ये तो तय बात है। ठीक है, और पास्कल ट्रायंगल के माध्यम से यहाँ पे अगर इंडेक्स 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें 5 मिलने वाले हैं। ठीक है, और वो 5 क्या होगा? 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 2 3 4 5, मतलब 4 इंडेक्स को 5 टर्म मिलेंगे। और इस तरह से फर्दर आप 5 का भी लिख सकते हो, 6 का भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो एक फॉर्म होता है ना, इसी को हम लोग पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देखा, अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को देखते हैं। तो दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम, और ये बाइनोमियल थ्योरम को अगर ऑब्जर्व करो तो ये बेसिकली वही सारी चीजें हमें मिलेंगी है ना, जो हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिखे थे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा किसके माध्यम से बाइनोमियल थ्योरम लिखा है। हमने आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट जाते समय ए का जो पावर होता है ना, ए का पावर होता है वो डिक्रीज करता है। तो आप देख पा रहे हो ए का पावर यहाँ पे n है, दूसरे में n-1, तीसरे में n-2, फाइनली लास्टली वो खत्म हो जाता है। b का पावर हमने बोला था है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट n का पावर, a का पावर वो डिक्रीज होता था और b का पावर इंक्रीज होता था। बड़े आराम से इसको समझने की जरूरत है। आप इसको
है ना, अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर नहीं देखोगे तो आप इस चीज को मिस कर सकते हो, ठीक है, जो कि ढेरों सवाल इससे बनते हैं, है ना, यही मेन से। तो a का पावर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, b का पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आप देखो यहाँ पे b का पावर नहीं है, b आ गया, b स्क्वायर, है ना, फाइनली b टू द पावर n। दूसरी चीजें मैंने क्या बताई थी कि आप a का पावर किसी भी टर्म में, दिस इज द टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो किसी भी टर्म में a और b का पावर को आप ऐड करोगे तो आपको वो इंडेक्स के बराबर, दैट इज n के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे a का पावर में क्या है n-1, यहाँ पे b का पावर में क्या है 1, तो n-1 प्लस 1 माइनस माइनस कैंसिल, मतलब वो n जो कि इंडेक्स के बराबर मिलेगा। आप किसी भी टर्म में देखो यहाँ पे n-2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, है ना, जो हम लोग ऑब्जर्वेशन में देखा था यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। एक और चीज हमने देखा था कि नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म n+1, है ना, इंडेक्स अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म n+1, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसमें एक आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, अब बोलोगे सर NC1, NC0, NC2, ये सारी चीजें क्या है, तो बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ रखा है, और अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, NCR इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r, ठीक है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप पढ़े होंगे, ठीक है। वेयर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि NC0 का वैल्यू क्या होगा, तो NC0 मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n-0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, मतलब कि ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-0 n, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये मिलेगा NC0 मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो NC0 का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो हर एक फॉर्मूला में a प्लस b का होल स्क्वायर में भी आपने देखा होगा कि a स्क्वायर प्लस समथिंग 2ab प्लस b स्क्वायर होता था, मतलब a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ठीक है। तो आप किसी भी एक्सपेंशन में पहला टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा, जो कि यहाँ से फुलफिल हो रहा है, ठीक है। दूसरे टर्म की अगर बात करो NC1 की बात क्या, अगर NC1 हमें निकालना हो तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन n-1 फैक्टोरियल इस फार्मूला से इनटू फैक्टोरियल 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं n इनटू, ये आगे जाने के बाद ये घटते जाता है n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 इनटू फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है। तो n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये n के बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिलता था, 2 मिलता था। तो यहाँ पे अगर n के जगह पे 2 होता तो यहाँ पर हमको n मिला, मतलब ये कोफिशिएंट 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन किए थे वो सारे ऑब्जर्वेशन इस एक्सप्रेशन, इस थ्योरम से वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो कुछ और भी देखते हैं हम लोग, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम इसी से रिलेटेड, ठीक है, जो कि इसी पे बेस्ड होंगे। तो a माइनस b का देखते हैं, a माइनस b टू दी पावर n क्या होगा, NC0 a टू दी पावर n, सॉरी इसको हम ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, a प्लस माइनस b टू दी पावर n लिख सकते हैं, देख लो, चेक कर लो, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी एक्सप्रेशन में जहां जहां b है उसकी जगह पे हम क्या माइनस b पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, इस एक्सपेंशन को यहां से लिखना शुरू करते हैं, a प्लस माइनस b टू दी पावर n, क्या मिलेगा NC0, है ना, a टू दी पावर n प्लस NC1 a टू दी पावर n-1, b मिला तो b की जगह पे -1 प्लस NC2 a टू दी पावर n-2, b मिला मतलब माइनस b टू दी पावर 2। इसको इसको यूज करेंगे क्वेश्चन के टाइम, प्लस NC3 a टू दी पावर n-3 माइनस b टू दी पावर 3, है ना, ये ऐसे ही जाएगा आगे तक, NCn a टू दी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा b टू दी पावर b मतलब माइनस b टू दी पावर n, ठीक है।
तो देखना यहाँ पे ध्यान से क्या होगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं nc0 a टू द पावर n, ये माइनस पावर में 1 है तो ये माइनस हो जाएगा nc1 a टू द पावर n माइनस 1b, ये माइनस b का स्क्वायर करोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, गुड वेरी गुड, b स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस b टू द पावर 3 है तो वो माइनस इसका nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3, ठीक है, ये ऐसे ही जाएगा ncn माइनस b टू द पावर n, तो इसका क्या साइन होगा, अब मुझे क्या पता है n इवन है कि ऑड है, अगर इवन हुआ तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ऑड हुआ तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन हमने देखा a माइनस b टू द पावर n का, ठीक है, जिसका कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करोगे तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी हम लोग कुछ देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि a के जगह पे 1 है और b के जगह पे क्या है, x है, a प्लस b टू दी पावर n, सेम फार्मूला पे पुट कर दीजिए, nc0 a मतलब 1 का पावर कुछ भी करो वो 1 आएगा, ठीक है, बस हो गया, प्लस nc1 a मतलब 1 का पावर कुछ भी करो तो यहाँ से b आना शुरू हो जाएगा तो ये b हो गया, है ना, nc2x स्क्वायर nc3x का क्यूब, ठीक है, देख लो, प्लस nc4x टू द पावर 4, ये ऐसे ही जाएगा ncnx टू द पावर n, तो इसका भी एक्सपेंशन आपको काम आएगा, ठीक है। एक और एक्सपेंशन देखते हैं उसके बाद करेंगे क्वेश्चन 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो कोई मुझे बता सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो 1 माइनस एक्स को क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, आया ना, और जहां जहां x है इसी एक्सपेंशन में जहां जहां x है वहां पे माइनस x पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए nc0 माइनस x पुट करोगे तो ये माइनस nc1x, यहाँ माइनस x पुट करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब जहां इवन पावर है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जहां पे ऑड पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, बाकी सेम आपका हो जाएगा किसकी तरफ, अरे इसमें क्यों जा रहा है भाई, ये यहाँ आ जाओ, इसको पूरा अच्छे से, ठीक है, ये किसके बराबर है 1 माइनस एक्स टू द पावर n के बराबर, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड, ठीक है, जिसको बहुत ही बारीकियों से आपको समझने की जरूरत है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको बायनोमियल एक्सपेंशन बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, और इसी बेसिक कंसेप्ट में आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन भी होंगे, है ना, इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे तो देखेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो 1 प्लस 2x टू द पावर 4 इसका एक्सपेंशन लिखना है ना, राइट द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x टू द पावर 4, ठीक है, चलो क्वेश्चन इज शिफ्टेड इन दिस साइड, ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x टू द पावर 4 को nc n मतलब 4c0 1 है, इसको हटाइए, पहला तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे a टू द पावर n, a की जगह पे 1 है तो 1 का पावर कुछ भी लिखोगे तो 1 ही होना है, 4c1 यहाँ पे आएगा 2x, 4c2 2x का होल स्क्वायर प्लस 4c3 2x का होल क्यूब प्लस 4c4 2x का होल टू द पावर 4, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लिख लो इसको, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 0 दैट इज फैक्टोरियल 4, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसको लिखेंगे आगे, है ना, this is 4 factorial upon 4 minus 1 that is 3 factorial into 1 factorial
2x plus 4 factorial upon 4 minus 2 that is 2 factorial into 2 factorial, ये कितना हो जाएगा 4x square plus 4 factorial upon 1 factorial into 3 factorial, आप चेक कर लेना, ये कितना हो जाएगा 8x cube 4 factorial upon 0 factorial into 4 factorial into 16x to the power 4, 16x to the power 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, ये 1 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 8x मिलेगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल 4 टू द 8x, इसको कैसे लिख सकते हैं ये 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो 4 3 जा 12 प्लस 24x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 8 4 जा 32x क्यूब, यहाँ पे 4 4 कैंसिल, तो ये 60x टू द पावर 4, दिस इज द एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि a प्लस b टू द पावर होल 4 लिख करके आपको दिखाना है, ठीक है। और मेरा जो आंसर है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको एक्सपेंशन आप करके लाना, ठीक है, और मैं इसको डायरेक्टली लिख करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, यानी कि a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 4, ये मेरा एक्सपेंशन है डायरेक्टली, है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना, तो दैट इज योर होमवर्क एंड थैंक यू सो मच।